नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पटना में बहुत बड़ा आयोजन किया तेजस्वी यादव ने, राजभवन मार्च। दिल्ली के बाद रांची और रांची के बाद अब बिहार और बिहार की राजधानी पटना। पटना में छात्रों का ये जो प्रदर्शन है चल रहा है और गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां पे तमाम छात्र बिहार के जिनकी जो समस्याएं सब लेकर पहुंच गए हैं। इसी बीच में तेजस्वी यादव भी अपना उपस्थिति दर्ज करवा दिए हैं। दिल्ली वाले प्रदर्शन में कहीं नहीं दिखे, झारखंड वाले पे कहीं नहीं दिखे, बयान तक नहीं दिया। लेकिन जब पटना की बात हो रही है, बिहार में जब छात्र सड़क पे हैं तो उनकी उपस्थिति लाजमी थी। और वैसे भी कुछ टिप्पणियां भी उन पे आई है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। विपक्ष हैं तेजस्वी, लेकिन उनके विपक्ष में सत्ता पक्ष के लोग हैं, जेडीयू और बीजेपी लोग हैं, और उन लोग का टिप्पणी करना लाजमी है। तेजस्वी आज सड़क पर उतरे थे और उसमें सिवान में जो AK-47 जो चलाया गया था छात्रों पे, और उसमें जो हलफनामा जो दिया गया है सरकार के द्वारा कोर्ट में, न्यायालय में, वो एक मुद्दा मिल गया कि कोर्ट में कहा गया है कि हवाई फायरिंग किया गया था, उससे कोई घायल नहीं हुए थे। तो ये मुद्दा मिल गया तेजस्वी को सड़क पर उतरने के लिए। आज उन्होंने अपने झंडे नहीं, पार्टी के झंडे के तले नहीं, बल्कि राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के तले आज अपना प्रदर्शन किया और पूरा जोरदार प्रदर्शन किया। नौजवान बन गए थे आज, बैरिकेटिंग फांद गए, बैरिकेटिंग चढ़ के पार कर गए, फांद गए, कूद गए, और उनके साथ उनके बाकी जो समर्थक थे वो लोग भी किए। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तविक में आरजेडी का यह प्रदर्शन से छात्रों को कुछ हासिल होगा, नहीं होगा? कल भी तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने घटनास्थल पर गए थे, और आज भी छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार के खिलाफ वो, आप पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे वो पानी के बौछार सहे और पूरे भीषण गर्मी में वो मार्च किए, राजभवन मार्च किए। उनके साथ उनकी बहन, बड़ी बहन मीसा भारती, उनके सहयोगी संजय जो राज्यसभा सांसद हैं वो, मनोज झा, अब्दुल वारिस सिद्दीकी, तमाम जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जितने भी नेता थे और कार्यकर्ता थे, सब लोग आज उनके पीछे पीछे तिरंगा लिए थे। सिवान से AK-47 लेकर आए हुए थे। AK-47 ओरिजिनल नहीं था, मतलब उसका प्रतीक था। खुद शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, नए जो विधायक बने हैं, ओसामा, वो खुद लेके आए थे, और वहाँ उनका दिख रहा था शॉट कि कैसे वो AK-47 का प्रतीक कई लोगों को बांट दिए थे, और उसके पीछे जो लिया हुआ था पीछे पुलिस उसका बैकग्राउंड पे लिखा हुआ था। तो तमाम तरह के ये सब किए गए, लेकिन इससे हासिल क्या होगा वो हम नहीं बताएंगे। लेकिन लोकतंत्र में है कि अपनी मांगे बुलंद करनी चाहिए। लेकिन हम ये करना चाहेंगे कि बिहार में जो माहौल बन रहा है, छात्रों की जो डिमांड है, और बहुत दिनों से उन लोग कौंधिया रहे थे, हमेशा वो एक एक कर हमेशा प्रदर्शन गर्दनीबाग स्थल में वो करते थे, और वहाँ उनकी बातें सुनी जाती थी और उनको कहा भी जाता था कि आपकी बातें सुनी जा रही है, बातें मानी जा रही है। लेकिन कुछ समस्या महत्वपूर्ण, हम जो उनकी जो डिमांड है बिहार के छात्रों की, पर्टिकुलर एक नहीं, पूरे बिहार के छात्रों के, अलग अलग छात्रों के बारे में बताए गए। उन लोग का डिमांड जैसे 17वीं BPSC परीक्षा रद्द कर दी जाए, BSSC से लंबित जितने भी परीक्षा हैं वो सब जल्द करवाए जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है वो जल्द कराई जाए। उसके बाद TRE 4 जो है, उसमें जो
एकल परीक्षा कर दिया। जो TRE 4 का जो सरकार ने कल जो निकाला है वो वैकेंसी, और उसमें 2 परीक्षा लेने की बात, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लेने की बात है जो कि कही गई। तो उसमें कहा गया कि नहीं, एक परीक्षा लो, एक परीक्षा देकर हम लोग करेंगे। उसके बाद 1799 दरोगा भर्ती परीक्षा है जो उसको भी रद्द किया जाए, उसमें भी व्यापक गड़बड़ियां हुई है। AEDO जैसे बहुत सारी परीक्षा है उसको उन सभी परीक्षा जिसमें व्यापक गड़बड़ियां हुई है उन सबको रद्द किया जाए और उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। दुर्भाग्य देखिए, 18 साल से 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार बैठे हुए थे, और अब सम्राट चौधरी जी, 18 साल से बिहार में लाइब्रेरियन का कोई बहाली नहीं हुआ है, और इसको लेकर लंबित है, इसको लेकर लगातार छात्र अपनी डिमांड करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, धरना बैठ, लेकिन अब तक उनकी बातें नहीं सुनी जा रही, वो भी आए हैं। उसके बाद एक क्राइटेरिया लोग कह रहे हैं कि जो नौकरी के मामले में जो समस्याएं जो है उसको देखते हुए जो उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा है उसे 45 किया जाए। ये छात्रों की एक बहुत बड़ी डिमांड है कि जो 40 तक जो OBC वगैरह को जो मिलता था उसको 45 किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है एज एक्सपायर होने की स्थिति में आ गई है, इसलिए उसको 45 किया जाए। उसके बाद बिहार के क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिहार में नौकरी मिल सके, 85% डोमिसाइल नीति जो है ना लागू किया जाए। ये भी एक डिमांड में से है कि ताकि जितने भी बिहार के छात्र हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को मिला जाए। उसके बाद वार्षिक कैलेंडर परीक्षा का जो है ना, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए कि कब वैकेंसी निकलेगा, कब उसका रिजल्ट होगा, कब आप उसको रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, कब जो है उसको ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा। टोटल एकदम पूरा एकदम वार्षिक कैलेंडर प्रत्येक परीक्षा की मैंने निकल जाने चाहिए। मैट्रिक इंटर की परीक्षा देने के बाद, ग्रेजुएशन देने के बाद बच्चे इंतजार करते हैं कि कब मेरा वैकेंसी निकलेगा, उनसे जुड़ा हुआ कब उन्हें नौकरी मिलेगी। तो इसका वार्षिक कैलेंडर जारी। उसका पेपर लीक होता है, और पेपर लीक के जो धंधेबाज हैं, जो धांधली करने वाले हैं, वो जांच तो हो ही, लेकिन जांच होने के साथ साथ कड़े कार्रवाई किए जाए, ऐसे कार्रवाई किए जाए ताकि वो दोबारा से पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये भी एक प्रमुख मांगों में से एक है जो छात्र लोग डिमांड कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मांगे हैं। उसके अलावा एक और मांग आपको हम बताएंगे, आपको थोड़ी सी हैरत होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जो पेपर लीक वगैरह होता है, देरी होती है और परीक्षा में सफर करते हैं, फॉर्म भरते हैं और लोग इंतजार करना पड़ता है, पेपर लीक हो जाता है, तो उसको 5,000 रुपये जुर्माना के तौर पर सरकार प्रत्येक छात्रों को दे अगर पेपर लीक वगैरह होता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ियां अगर होती है। ये भी एक डिमांड है। तो हम तो कई मुद्दे को हम देखें ऐसे, तो इसके सारे मुद्दे जो है ना वाजिब हैं, लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं डोमिसाइल में बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिले, 45 साल मिनिमम एज जो है, जो मैक्सिमम उम्र सीमा दिया जाए, और वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। ये तमाम तरह की मांगे जो है छात्रों ने की है, और आज तेजस्वी यादव ने भी इन सभी मांगों का समर्थन किया है, और राजभवन में वो उनके सचिव को जाकर वो ज्ञापन भी सौंपे हैं। तो आज दिन भर का माहौल ये रहा कि राजभवन मार्च के दरमियान छात्रों, एक तो पार्टी के आरजेडी के, सिर्फ आरजेडी के, बाकी दूसरे दल उनके सहयोगी CPI CPM या कांग्रेस वगैरह वो लोग, कोई बाकी लोग नहीं थे, लेकिन आरजेडी का जो प्रदर्शन था उसमें उनके तो लोग थे ही, लेकिन कुछ एक छात्रों का भी समर्थक, नैतिक समर्थन या फिर उसमें शामिल हो गए होंगे, क्योंकि छात्र का मुद्दा है, और अगर पार्टी में भी है तो कम उम्र के सब बच्चे थे, बच्चियां भी थी, तो उन लोग का भी डिमांड है। लेकिन जो बिहार में जो स्थिति है, दावे जो होता है कि सरकार करती है कि हम 10 लाख और 20 लाख लोग रोजगार देंगे, तो आखिर रोजगार दे रहे हैं तो कितने लोग को रोजगार मिला, और रोजगार मिला तो उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग है जो कि मिला कि नहीं मिला, कि वैकेंसी हुआ और गड़बड़ी हो गई, उसके बाद फिर जीरो, मतलब किसी को नहीं हुआ। उसमें लंबी
दूरी वो तय कर रहे हैं, इंतजार पर इंतजार कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जांच हो रही है, वैकेंसी आ रही है, आएगी, रिजल्ट, कोर्ट में मामला चला गया। तो ये तमाम तरह की परेशानियां बिहार में थी, जिसको लेकर अब बिहार के नौजवान जो हैं सजग हो गए हैं। और ये मुश्किलें जो है सरकार के लिए बढ़ने वाली है। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि सम्राट चौधरी ने हाल ही में 2 दिवसीय मंथन शिविर वो लगाया था शिक्षा विभाग का। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम बारीकी से बच्चों के, छात्रों के एक एक डिमांड को हम गंभीरता से ले रहे हैं। और उन्होंने मतलब महीने में हर चौथे मंगलवार या दूसरे या चौथे मंगलवार को स्पेशल जो है वो शिविर लगाने के लिए, सहयोग शिविर लगाने स्पेशल छात्रों के लिए। और वो भी जितने भी विधायक और एमपी और जितने भी सरकारी अंग हैं, सरकार के अंग हैं, अधिकारी, डीएम जो भी है, सब लोग को कहा है कि आप छात्रों के बीच जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए और उनकी जो डिमांड है उनसे बात करिए, परिचर्चा करिए और उनकी जो समस्या है उस सबको एक पोर्टल पे डालिए और उसी के हिसाब से आगे कानून बनाया जाएगा। तो सम्राट चौधरी ने भी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी कहा है कि एक तो हम करेंगे कि एक तो कि समय पे पढ़ाई हो और उसका रिजल्ट निकले, इसके लिए एक कमेटी हम बनाएंगे। और दूसरा एक कमेटी है जो कि ये भी बनाएंगे राज्य स्तरीय, कि जो परीक्षा में व्यापक रूप से गड़बड़ियां जो होती है तो उस पर मॉनिटरिंग हो, उसके लिए स्पेशल एक कमेटी रहेगी जो उस पर फिर मॉनिटरिंग करेगी। तो जितना विपक्ष और छात्र बहुत दिनों से जो एक तरह से आप कह सकते हैं थोड़े शिथिल थे, हालांकि अपनी डिमांड वो कर रहे थे सरकार से, लेकिन उनकी मांगे भले ही नहीं सुनी जा रही थी। तो अब छात्र भी गंभीर हो गए हैं, विपक्ष भी गंभीर हो गया छात्रों के सवाल पे और सरकार भी सजग हो गई है। तो देखिए आने वाले समय में क्या इसका फलाफल निकलता है कि नहीं निकलता है। उम्मीद तो हम करेंगे कि बिहार के छात्रों की जो डिमांड है, जो जायज मांग है, और बिहार के छात्र जो मैट्रिक और इंटर करने के बाद जो बेरोजगार हो जाते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद बेरोजगारी का दंश जो झेलते हैं, उन लोग की समस्याओं को सुलझाया जाए। ये नहीं कि सिर्फ बेरोजगारी भत्ता देने की खाली सोच सरकार रखे कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे और उन्हें मिसगाइड करें सिर्फ वैकेंसी के नाम पे। वो न हो, अस्थायी तौर पे अब इसका समाधान निकले और छात्रों के रोजगार के मुद्दे पे सरकार गंभीर हो। हमें ही चाहेंगे और हमें चाहेंगे कि जो छात्र जो है वो भी अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी डिमांड जो है वो करें और सरकार को उस पर गंभीरता से विचार भी करना चाहिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।